जो किसान आंदोलन है वो इस समय जो है, जैसे कहते हैं तूफान आने से पहले की शांति, आज तक जो है पुलिस ने नहीं बताया कि जीत सिंधु ने क्या उगला। ये सारा तरीका जो है वो उसी तरह का है जैसे डीएसपी देविंदर सिंह पकड़ा गया था जम्मू से और वो दिल्ली में टेररिस्ट ला रहा था। कील लगाने ने एक छवि पूरे दुनिया में बना दी कि डरी हुई सरकार लोगों को अपने देश की राजधानी में आने से रोकने के लिए कितने ओछे कामों पे उतरी हुई है। अब किसान ने भी इस आपदा को अवसर बना लिया है और उसने कह दिया है कि मैं 2 अक्टूबर तक हम जो है सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों आदाब, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। सब जानते हैं हिंद वॉइस में एक स्टार चेहरा है ये और बड़ा बेबाकी से बोलते हैं। रविंदर कुमार जी बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। रविंदर कुमार जी एक बात बताइए कि जो किसान मूवमेंट चल रहा है इसमें कई चीज़ें निकल रही हैं। ये कह रहे हैं कि अब किसान मूवमेंट ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं भाई अब फसल कटने के लिए हमारे लोग चले गए वो वापस आ जाएंगे। और इनकी अजीब सी पॉलिसी चल रही है। जिस तरीके से वहाँ पे जो भाजपा की अध्यक्ष थी बंगाल की, ब्यूटी पार्लर चलाती थी पामेला गोस्वामी, उसको गिरफ्तार किया गया ड्रग रैकेट में। अब इन्होंने ले जाके ममता के जो बहू है यानी उनके भतीजे की बीवी, उसके ऊपर केस कर दिया। एक केस तो ईडी के करते हैं, सीबीआई का करते हैं, जो इनकी बस में, और दूसरे केस इनके होते हैं। तो बहुत पुरानी हो गई बात है सब। आप इसको कैसे देखते हैं? जो किसान आंदोलन है वो इस समय जो है, जैसे कहते हैं तूफान आने से पहले की शांति, उस दौर से चल रहा है। एक उसका पहला दौर आया जिसमें कि हमने देखा कि लाखों किसान जो है दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पे, गाजीपुर पे बाद में आए, लेकिन उससे पहले जो है सिंघू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे इकट्ठे हुए और उन्होंने सर्दी, गर्मी, बरसात, ओलो सबके बीच में रहकर जो है अपने दिन रात काटे और पूरा आंदोलन जो है बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चला और उसने पूरी दुनिया का ध्यान जो है किसान आंदोलन की ओर आकर्षित किया। किसान आंदोलन में जो है शुरू से सरकार का जो रवैया रहा है वो किसानों के खिलाफ रहा है। वो ये मानती है कि किसान जो है ये बहकाए गए हैं, इनको समझ नहीं है, इनकी बुद्धि नहीं है, ये काम नहीं करते, इनको कोई भी आके बहका लेता है। फिर कहा ये खालिस्तानी है, फिर कहा इसमें अर्बन नक्सल घुस गए हैं, फिर उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो है देश को तोड़ने वाले टुकड़ों गैंग आ गया है। फिर उसके बाद जो है सरकार ने पूरी कोशिश की कि उन लोगों को भेजा जाए जो आंदोलन को बदनाम करें। किसानों ने उन लोगों को पकड़ा भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम देखते हैं कि 26 जनवरी को एक पूरा का पूरा एक राजकीय षड्यंत्र, मैं कहता हूँ सरकार द्वारा किया गया षड्यंत्र किया गया और लाल किले पर किसानों के कुछ जत्थों को ले जाया गया, जहाँ पर कि हिंसा भी हुई, गोलियाँ भी चली और मारकाट भी हुई और उसमें 2 लोग मारे भी गए। और उसके बाद जो है सरकार ने उसकी जो तहकीकात करनी शुरू की, तो जो लोग मेन उसके कर्ता धर्ता थे, यानी आप दोनों के नाम अगर आप देखेंगे तो उनकी फ़ोटो जो है मोदी जी के साथ भी है, उनकी फ़ोटो जो अमित शाह के साथ भी है, उनकी फ़ोटो हेमा मालिनी के साथ भी है, धर्मेंद्र के साथ भी है, सनी के साथ भी है। और इसीलिए जीत सिंधु जिसको कि पकड़ा गया, बाद में आज तक जो है पुलिस ने नहीं बताया कि जीत सिंधु ने क्या उगला। अदरवाइज रिया चक्रवर्ती पकड़ी गई तो रिया ने ये बताया, फलाना बताया, छन के खबरें सूत्रों से आज तक पे आती थी। आप देखते थे कि GTV पे आ रही है, रिपब्लिक भारत पर आ रही है। वो तो गायब ही हो गया गिरफ्तारी के बाद। जीत सिंधु उसी तरह गायब हो गया जैसे आप देखेंगे DCP देवेंद्र सिंह गायब हो गया। वो पता ही उसका रिमांड भी नहीं लिया गया, कब वो छूटा, कब क्या हुआ, उसकी चार्जशीट क्या हुई। जब जीत सिंधु पकड़ा गया तो उसके बारे में अभी भी नहीं पता चलता कि उसकी रिमांड ली पुलिस ने तो उसे क्या उगला। जितने भी हम देखते हैं कि सूत्र हैं, जो आज तक के सूत्र थे, जो जी न्यूज़ के सूत्र थे, जो रिपब्लिक TV के सूत्र थे, TV 18 के सूत्र थे, वो जो है अब कुछ नहीं बता रहे कि जीत सिंधु ने क्या बताया। उसके बाद 2 लोगों को और पकड़ा गया, उसके बाद भी कोई खबर नहीं आई। और हम देखते हैं कि ये सारा तरीका जो है वो उसी तरह का है जैसे DSP देविंदर सिंह पकड़ा गया था जम्मू से और वो दिल्ली में टेररिस्ट ला रहा था, तो उसके बारे में भी ऐसी खबरें एकदम हशप हो गई कि यही नहीं पता चला जी, हम वक्त पे चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए, उसको जो है जमानत मिल गई, आज के दिन वो कहाँ है कुछ नहीं पता। तो जब सरकार स्पॉन्सर्ड जो दंगे होते हैं या गुंडागर्दी होती है तो उसमें सरकार का नज़रिया ही रहता है। अब सरकार ने क्या किया कि ये सोचा कि जो लोग महानगरों में रहने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग जो है थोड़ा कानून ज़्यादा जानते हैं और कानून जानने वाले लोग थोड़े डरपोक होते हैं, तो सरकार ने समझा पहले इनको घेरा जाए
और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो ट्विटर पे जिसने हैशटैग लगाया है उन सबको हम बंद करेंगे। टूल किट के आंदोलन में उन्होंने जो है दिशा रवि नाम की लड़की को पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ग्रेटा थनबर्ग है उसका ट्वीट जो है वो देशद्रोही है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। फिर उसके बाद देखते हैं कि रिहाना का ट्वीट आया, उसके बाद यानी मियां खलीफा का आया, और उसके बाद हस्तियों का लाइन लग गई जिन्होंने कि हिंदुस्तान के किसान आंदोलन को समर्थन दिया। यहाँ तक कि WHO और UNO का जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी कहा कि भाई ये आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से है, तो सरकार को इसका दमन नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद ये है कि बार बार 2-4 दिन में क्षण की खबर आती है कि कुछ जगह हम देखते हैं कि किसान कम है। गाजीपुर में कहते हैं किसान चले गए घर अपने, टिगरी बॉर्डर पे कहते हैं किसान चले गए, फिर कहते हैं कि जी सिंघू बॉर्डर पे किसान चले गए। लेकिन सरकार ने किसान आंदोलन को भड़काने का काम खुद किया। वो ऐसे किया कि आप देखिए हर आंदोलन की, हर मूवमेंट की, हर ऐतिहासिक क्षण की एक फोटो होती है, एक छवि होती है जो आपके दिमाग में बच जाती है। अब इस आंदोलन की छवि को किसने बनाया? सरकार ने बनाया कि बड़े बड़े जो है कांटेदार तार लगा दिए, फिर कंक्रीट की दीवार लगा दी, फिर बैरिकेड लगा दिए, फिर बड़े बड़े कील लगा दिए। और ये जो कील लगाई, ये कील लगाने ने एक छवि पूरे दुनिया में बना दी कि डरी हुई सरकार लोगों को अपने देश की राजधानी में आने से रोकने के लिए कितने ओछे कामों पे उतरी हुई है। और यही वजह है कि आज भी जो है सरकार ये नहीं बता पा रही कि टूल किट में क्या गड़बड़ है। और वो जैसे आपने देखा कि जैसे बहस हुई पटियाला हाउस कोर्ट पे दिशा रवि की जमात पे, तो जज साहब ने भी कहा कि अगर मैं किसी डाकू को कोई चंदा दे देता हूं तो क्या मैं डकैती में शामिल माना जाऊंगा? जी, उनका बयान है जज का। और इसका जवाब भारत सरकार के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उनके पास नहीं था, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के वकील है उनके पास भी नहीं था। तो ऐसी हालत में लोगों को लगने लगा कि ये सारी लड़ाई जो है सिर्फ अखबारों में चल रही है और किसान आंदोलन सीमाओं पर नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन जो है आज के समय में ऐसे है, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपके यहाँ पर जो है फुंसी हो जाए, अब फुंसी हो जाए, वो फुंसी चलती रहे, आप उसको जो है कभी खुरच लिया, कभी कुछ नहीं किया, धीरे धीरे बाद में पता चलेगा, डॉक्टर डायग्नोस करेगा कि ये कैंसर की तरह पूरे शरीर में फैल गई है। फुंसी यहाँ तो दिख नहीं रही, यहाँ तो आप कहेंगे जी ये घाव सही है, लेकिन ये धीरे 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 आपके जिस्म में फैल गई है। इसी तरह किसान आंदोलन जो है पूरे हिंदुस्तान के जिस्म में फैल गया है। गांव गांव में, कस्बे कस्बे में, गली गली में लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं, बातें करते हैं, औरतें हैं। और आपने देखा होगा कि कल ही जो बीजेपी के मंत्री हैं जो संजीव बालियान, वो अपने ही खाप के गांव में गए, लोगों ने गांव में घुसने नहीं दिया। संजीव बालियान को कहा बाहर जाओ। तो बीजेपी के लोगों के बारे में जैसे कि राकेश टिकैत ने कहा कि अगर ये किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करते तो अगर इनको अपनी शादी में भी बुलाओगे, किसी फंक्शन में भी बुलाओगे, तो तुम पे हम दंड लगाएंगे 100 लोगों को खाना भेजने का। तो किसान जो है हर चीज को अब बड़ी माइनॉरिटी देख रहा है, और देख ही नहीं रहा बल्कि वो उस पर अमल भी कर रहा है। जैसे छोटा सा बयान आया कि भाई जो है किसान अपनी फसल को बर्बाद कर देंगे खुद। तो कल जींद में जो है 2 किसानों ने, वहां पर राजपुरा गांव था और एक दुलेरा गांव था, उसमें अपनी खड़ी फसल को जो है ट्रैक्टर से रौंद डाला और औरतों ने उसको अपनी हाथों से उखाड़ बैठा। तो इसका मतलब यह है कि किसान मैसेज ले रहे हैं, और किसान जो है किसी भी तरह की आपदा में अवसर वाली बात जो मोदी जी कहते हैं, अब किसान ने भी इस आपदा को अवसर बना लिया है। और उसने कह दिया है कि मैं 2 अक्टूबर तक हम जो है सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए जब राकेश टिकैत ने कहा कि हम बंगाल में पंचायत करेंगे किसानों की, तो वहां पर भी तो किसान है छोटी, क्योंकि बंगाल एक ऐसा अलग राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जिसमें जमीन का बंटवारा मार्क्सवादियों ने हर आदमी को किया है। लैंडलेस लेबरर वहां कम है, लेकिन छोटी जोत की हर आदमी की खपत है, और वो अपना जो है सेल्फ सफिशिएंट है वहां पर। तो वहां पर अगर किसान पंचायत होती है तो बीजेपी को चुनाव में एक बड़ा खतरा और झटका लगेगा। अब चूंकि जो पंजाब में चुनाव हार गए, ये और जगह चुनाव हार रहे हैं, तो अब इनको लगता है कि हम जो है अपना सारा ध्यान जो है वो बंगाल पे दें। अब बंगाल में जो है ममता बनर्जी ने बड़ी चतुराई से, साफ गोई से, अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए जो पामेला गोस्वामी है उसको 100 ग्राम कोकीन के साथ पढ़ लिया। उससे पहले मैं भी नहीं जानता था, हम तो पामेला नाम से 2 ही लड़कियों को जानते थे। एक पामेला एंडरसन थी जो अमेरिका की हॉट स्टार है, और एक पामेला बोर्डस थी जो हमारे यहाँ जो है मिस इंडिया रही थी, और बाद में
उसका नाम आया था कि वो जो है ब्रिटेन में कोई कई जो वहाँ के एमपी हैं हाँ, उनको एस्कॉर्ट सर्विस देती है। हाँ हाँ, सेक्स स्कैंडल में फंसी थी। अब ये तीसरी पामिला आ गई है तो पामिला नाम में कुछ जान है कि जो भी पामिला नाम रखता है वो एकदम रातों रात चर्चित हो जाता है इसी तरह। तो इसी में हम देखते हैं कि पामिला के पकड़े जाने से जो है पूरी बीजेपी जो है सन्नाटे में आ गई। और सन्नाटे में इसलिए आ गई क्योंकि पामिला ने सीधा कहा कि भाई ये जो मेरे ऊपर जो कोकीन का आरोप है, ये जो कैलाश विजयवर्गीय हैं बीजेपी के महासचिव और बंगाल के चुनावों के प्रभारी हैं, उनके खासम खास है राकेश सिंह जो कि जबलपुर से एमपी भी हैं और वो जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो उन पे उससे सीधा आरोप लगाया कि मुझे उन्होंने फंसाया है, उन्होंने बंद करवाया है। तो इसका मतलब यह है कि भंडारा बॉक्स खुलने वाला है और इसीलिए उसे डर से घबराहट से अपनी बात को बराबर करने के लिए बीजेपी हमेशा जो है सीबीआई का इस्तेमाल करती है। हमने देखा जब कर्नाटक में संकट हुआ तो बीजेपी के जो नेता थे उनको तो वो रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे और कांग्रेस के जो नेता जो गुजरात गए थे और यानी राजस्थान गए थे, उनके खिलाफ जो है ईडी का कार्रवाई कर रही थी, छापे मार रही थी। इसी तरह जो है ईडी और सीबीआई जो है जब मध्य प्रदेश में सांसदों की और विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी तब भी वो यही काम कर रही थी। तो ईडी और सीबीआई एक तरह से केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी का एक हिरावल दस्ता है, एडवांस पार्टी है। यानी बीजेपी को चुनाव लड़वाना है तो आपको बीजेपी से ही नहीं लड़ना, आपको चुनाव आयोग से भी लड़ना है, आपको ईडी से भी लड़ना है, आपको सीबीआई से भी लड़ना है। और इसीलिए सीबीआई ने ढूंढा है कि भाई जो उनका जो भांजा है, भतीजा है, उसके जो बीबी है वो जो है कोल के तस्करी में शामिल है। अब कोल की तस्करी में शामिल है तो बाद में जब उसके बारे में आता है कि वो तो विदेशी नागरिक है, वो हिंदुस्तान की सिटीजन नहीं है, तो उसके घर वाले वहाँ पर कोई अपना विदेश में काम करते हैं तो उस पर कह रहे हैं कि जी हमारे पास सबूत है। तो बीजेपी जो है एक तरह से मायावी लड़ाई लड़ती है। जैसे रावण था वो आगे भी लड़ता था और पीछे जो है उसे मारीच को कभी आगे भेज दिया, कभी और कुछ भेज दिया। तो उस तरह जो है ये मायावी तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने जो स्टैंड लिया है कि हम इसमें जो है झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, तो आने वाला चुनाव जो बड़ा दिलचस्प होगा। और मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश की और राजस्थान और पंजाब की जो राह अभी पूरा देश देख रहा है, तो बंगाल जो है दोबारा जो है बीजेपी को शिकस्त देगा। अब बीजेपी जो है इस समय घबराई हुई पार्टी है और इसलिए मोदी जी आज गए हैं, आप जाओ क्या बोलेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो डर है वो उनके चेहरे पे साफ झलकने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने एनालिसिस किया जिस तरीके से रविंदर जी। अब हम लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।